हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरएनए के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ आरएनए। देखिए राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसकी हमने पूरी की पूरी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन की जो पूरी की पूरी वीडियो है, न्यूक्लियोटाइड की आरएनए के जो भी स्ट्रक्चर होती है उसकी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं आरएनए के प्रकार की यानी कि टाइप्स ऑफ आरएनए। देखिए आरएनए मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है संदेश वाहक आरएनए जिसको कि हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, दूसरा है ट्रांसफर आरएनए और इसके अलावा तीसरा है राइबोसोमल आरएनए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्रमशः समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संदेश वाहक आरएनए क्या होता है। संदेश वाहक आरएनए को हम देखिए मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट में mRNA भी कहते हैं। यानी यहाँ पे आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखना है कि इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल m से दर्शाते हैं, तो स्मॉल m और फिर आरएनए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं संदेश वाहक आरएनए क्या होता है। देखिए संदेश वाहक आरएनए जो होता है यह एक प्रकार का ऐसा आरएनए होता है जो कि डीएनए से प्राप्त आनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। साथ ही साथ वहां पर प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए प्रोटीन का निर्माण कहां होता है, राइबोसोम के अंदर होता है। राइबोसोम को इसीलिए हम प्रोटीन की क्या कहते हैं, फैक्ट्री भी कहते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण कहां होगा, राइबोसोम के अंदर होगा। कई सारे अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है, अर्थात जो प्रोटीन होते हैं वो अमीनो एसिड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। तो देखिए संदेश वाहक आरएनए में क्या होता है, ये एक इस प्रकार का आरएनए होता है कि ये डीएनए से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित करता है और उन सूचनाओं को यानी कि आनुवांशिक सूचनाओं को यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, राइबोसोम तक पहुंचाता है। और राइबोसोम पर फिर क्या होता है, राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए संदेश वाहक जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं संदेश वाहक आरएनए। तो संदेश वाहक आरएनए में आपको याद रखना है, या मैसेंजर आरएनए में आपने देखा था जब हमने आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया है उसमें हमने आपको क्या बताया था कि डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। तो अनुलेखन में क्या होता है कि डीएनए से बनता है एमआरएनए। अब डीएनए कहां पाए जाते हैं, तो डीएनए पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर यानी कि केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। यानी केंद्रक के अंदर होते हैं डीएनए और डीएनए से ही बनता है क्या, डीएनए से ही बनता है एमआरएनए। यानी एमआरएनए का निर्माण भी किसके अंदर होगा, डीएनए के अंदर ही होगा। तो एमआरएनए का निर्माण तो डीएनए के अंदर होगा, लेकिन एमआरएनए डीएनए में बनने के पश्चात कहां पहुंच जाएंगे, ये राइबोसोम में पहुंच जाएंगे और राइबोसोम में पहुंच करके कोड करेंगे जहां पे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए जैकब एवं मोनार्ड ने इन्हें मैसेंजर आरएनए का नाम दिया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मैसेंजर आरएनए नाम किसने दिया तो आपको याद रखना है जैकब एवं मोनार्ड ने। इन्होंने इसे मैसेंजर आरएनए कहा। संदेश वाहक आरएनए को इन्होंने क्या कहा, मैसेंजर आरएनए का नाम दिया, क्योंकि यह मैसेज को यानी आनुवांशिक सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता था। इसके बाद देखिए जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 3 से 5% भाग मैसेंजर आरएनए होता है। टोटल यदि हम बात करते हैं कि मान लीजिए साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के अंदर 100% आरएनए है, उस 100% आरएनए में से लगभग 5% आरएनए कौन सा होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। यानी इसकी मात्रा बहुत कम होती है किसी भी डीएनए के अंदर, क्योंकि डीएनए से ये कहां पहुंच जाएंगे, कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में आप कहेंगे कि कोशिका द्रव्य में इनकी मात्रा जो होती है बाकी आरएनए की तुलना में सबसे कम होती है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर इनकी केवल और केवल 3 से 5% मात्रा में ही मैसेंजर आरएनए उपस्थित होता है। देखिए केंद्रक के अंदर इसका निर्माण डीएनए से होता है। हमने आपको पहले ही बताया कि जो डीएनए होता है डीएनए से बनता है कौन, एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है किसके अंदर होता है, तो केंद्रक के अंदर होता है। यानी केंद्रक के अंदर तो डीएनए से एमआरएनए बन जाता है और यहां से फिर यानी केंद्रक से फिर जो डीएनए होते हैं उनसे एमआरएनए जो बना है, यहां से फिर यह आरएनए जो होता है कोशिका द्रव्य में स्थानांतरित हो जाता है। यानी डीएनए से बनता है एमआरएनए किसके अंदर, केंद्रक के अंदर। तो केंद्रक के अंदर तो बनता है लेकिन बनने के पश्चात फिर कहां चला जाता है, कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में जाकर के स्थानांतरित हो जाता है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो कोशिका द्रव्य के अंदर यानी साइटोप्लाज्म के अंदर इनकी मात्रा कितनी होती है, 5% होती है लगभग। इसके बाद बात करते हैं जो एमआरएनए होता है, यह केंद्रक के डीएनए से प्राप्त जो सूचनाएं होती है
उनको कोशिका द्रव्य में राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन की भाषा में अनुवादित कर देता है। कहने का मतलब यह है कि ये प्रथम चरण है, आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी प्रोटीन का निर्माण होता है पहले तो डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से जब अनुलिपीकरण की प्रक्रिया होती है या आप अनुवादन भी कह सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के थ्रू एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है और एमआरएनए से प्रोटीन के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अनुलिपीकरण या अनुवादन। तो एमआरएनए जो कि केंद्रक के अंदर बनते हैं और केंद्रक से फिर ये कहां पहुंच जाते हैं, कोशिका द्रव्य में ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां पर ये क्या करते हैं कि राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद यहां पे देखिए एमआरएनए के कुछ फंक्शन यानी कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमआरएनए के कार्य की। तो एमआरएनए के अनुलेखन से पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन अथवा एंजाइम का निर्माण होता है। देखिए एंजाइम भी एक प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो एमआरएनए होता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है, जब इसमें ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन की प्रक्रिया होती है तो अनुलेखन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पॉलीपेप्टाइड जो प्रोटीन होते हैं इनका निर्माण होता है। यानी जब तक बताइए एमआरएनए पर अनुलेखन नहीं होगा तब तक प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि पहले तो एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी आपस में मिलकर के, या एंजाइम का निर्माण होगा कब, जब एमआरएनए का अनुलेखन होता है उसके बाद ही। जब तक एमआरएनए का अनुलेखन नहीं हो जाता है तब तक प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आप देख सकते हैं मैसेंजर आरएनए का, कुछ जीवों में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा डीएनए बनता है। देखिए डीएनए का निर्माण भी किया जा सकता है किसमें से, एमआरएनए से। तो एमआरएनए का दूसरा काम आप ये भी समझ सकते हैं कि डीएनए का निर्माण करना होता है। देखिए यदि एमआरएनए पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, देखिए डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन यानी कि अनुलेखन। लेकिन यही प्रक्रिया यदि उल्टी हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसे हम कहेंगे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि पुनः से क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है, किसमें से, एमआरएनए से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फंक्शन या कार्य आपको याद रखने हैं किसके, संदेशवाहक यानी कि मैसेंजर आरएनए के। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफर आरएनए की। ट्रांसफर आरएनए जो होता है इसे हम सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि यह आसानी से किसी के साथ भी सॉल्यूबल हो जाता है। और कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। कोशिकाओं के अंदर यदि हम बात करें तो लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं। देखिए यह कुल कोशिकाओं में आरएनए का लगभग 15% भाग का निर्माण करता है। अब देखिए टोटल 100% में से लगभग 3 से 5% यानी 5% लगभग कौन सा आरएनए पाया जाता है, संदेशवाहक आरएनए। और 15% भाग यानी लगभग 15% भाग कौन सा आरएनए होता है किसी भी कोशिका द्रव्य के अंदर, तो यह होता है ट्रांसफर आरएनए। यानी 15% हो गया ट्रांसफर आरएनए और 5% हो गया क्या, 5% हो गया मैसेंजर आरएनए। तो बचा कितना प्रतिशत, 80%। तो जो बाकी के 80% भाग बचे हैं वो अगले यानी कि राइबोसोमल आरएनए का भाग होगा। तो राइबोसोमल आरएनए सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है, क्योंकि इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण करना होता है। देखिए अब यहां पे आपको समझना है कि इसे पहली बात तो हम सॉल्यूबल आरएनए कहते हैं, क्योंकि आसानी से सॉल्यूबल होता है। और 100 प्रकार के लगभग टीआरएनए कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। और कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग 15% का निर्माण करता है कौन, ट्रांसफर आरएनए। यानी ट्रांसफर आरएनए टोटल 15% होता है किसके अंदर, पूरी की पूरी कोशिकाओं के अंदर। ये आकार में अन्य आरएनए की तुलना में काफी छोटे होते हैं। ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं बाकी आरएनए की तुलना में काफी छोटे होते हैं। आकार इनकी क्या होती है, आकार में ये काफी छोटे होते हैं। इसके बाद देखिए जो एलेनिन है, एलेनिन टीआरएनए जो होता है यह अत्यंत छोटा होता है, जिसके एक अणु में मात्र 70 से लेकर के 85 यानी कि 85 न्यूक्लियोटाइड्स ही मात्र पाए जाते हैं। देखिए ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो डीएनए या आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जब हजारों की संख्या में मिलते हैं तब डीएनए या आरएनए की एक श्रृंखला या अणु बनते हैं। लेकिन जो एलेनिन टीआरएनए होता है यह अत्यंत छोटा होता है, क्योंकि केवल और केवल 70 से लेकर के 85 न्यूक्लियोटाइड का ही बना होता है। तो यानी ट्रांसफर आरएनए का आकार काफी छोटा होता है। जैसा कि हमने एक एग्जांपल यहां पे बता रखा है कि एलेनिन एक टीआरएनए है यानी कि ट्रांसफर आरएनए है,
और इसकी मात्रा जो होती है यानी न्यूक्लियोटाइड की जो मात्रा होती है इसमें वो कितनी होती है, 70 से लेकर के 85 होती है। टीआरएनए के यहां पे कार्यों को भी समझ लेते हैं। टीआरएनए का देखिए प्रमुख कार्य होता है, यह एक बंधन अणु की तरह कार्य करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोशिकीय पूल से अमीनो अम्लों को ढो करके ले जाता है और अमीनो अम्लों को ढो करके एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक ले जाते हैं। यानी अमीनो अम्लों को ढो करके ले जाने का काम कौन करता है, एमआरएनए तक। ये करता है कॉम्प्लेक्स यानी राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक ले जाते हैं। तो मुख्य कार्य ट्रांसफर आरएनए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ट्रांसफर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करेगा किसको, अमीनो एसिड को। तो जब अमीनो एसिड पहुंचेंगे कहां पर, राइबोसोम पर, तभी तो प्रोटीन का निर्माण होगा। तो जब तक अमीनो एसिड पहुंचेंगे नहीं राइबोसोम पर, तब तक प्रोटीन का निर्माण कैसे हो सकता है। तो इसका प्रमुख काम है अमीनो एसिड को ढो करके ले जाना और राइबो कॉम्प्लेक्स में जाकर के छोड़ देना। इसके बाद हम आते हैं राइबोसोमल आरएनए में। इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए का मतलब होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि राइबोसोम के अंदर जो पाए जाने वाले आरएनए होते हैं इनको ही हम राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए कहते हैं। इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास टोटल आरएनए मान लीजिए यदि कोशिका द्रव्य के अंदर यदि 100% है तो इस 100% में से आप देखेंगे कि 5% लगभग हो गया मैसेंजर आरएनए और इसके अलावा जो 15% है वो हो गया ट्रांसफर आरएनए। तो बचा कितना, 80% जो बचा है वो क्या होगा हमारा, वो होगा राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए की मात्रा सबसे अधिक होती है, ये 80% होता है। तो आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और ये राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए होते हैं। और इनका एक प्रमुख कार्य है जो कि आपको याद रखना है। तो इसका फंक्शन आपको ये याद रखना है कि इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो राइबोसोम का निर्माण करना होता है। तो राइबोसोम का निर्माण करना किसका काम होता है, आरआरएनए का, यानी कि राइबोसोमल आरएनए का। तो उम्मीद करता हूं यहां पे कि आरएनए के जो भी टाइप्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।